नमस्कार छात्रों। आज हम कक्षा 7वीं विषय हिंदी, इसमें आज हम वचन और वचन के प्रकार इसके बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं वचन का क्या अर्थ है। वचन का इस शब्द का अर्थ है संख्या, नंबर्स। वचन की परिभाषा है शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध होता है उसे कहते हैं वचन। देखिए छात्र कि जैसे कोई संज्ञा शब्द हो और उस संज्ञा शब्द से यदि वह संख्या एक है या एक से अधिक है ऐसा हमें बोध होता है, तो ऐसे संज्ञा शब्द को वचन कहते हैं। जैसे इसके उदाहरण देखिए, किताब। किताब इस शब्द से हमें केवल एक ही संख्या का बोध होता है। दूसरा उदाहरण है किताबें। किताबें इस शब्द से एक से अधिक संख्या का हमें बोध होता है। दूसरा उदाहरण है लड़का। इस शब्द से एक संख्या का बोध होता है। लड़के इस शब्द से एक से अधिक संख्या का में बोध होता है, तो ऐसे शब्दों को वचन कहते हैं। इसके बाद वचन के प्रकार। इसके बाद देखिए छात्र, वचन का प्रकार पहला एक वचन। इसकी परिभाषा देखिए, शब्द के जिस रूप से एक ही प्राणी अथवा वस्तु का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे पुस्तक, लड़की, चिड़िया आदि। इन उदाहरण की तरफ ध्यान दिए छात्रों। पुस्तक इस शब्द से केवल एक ही संख्या का बोध होता है। लड़की इस शब्द से केवल वह एक ही है ऐसा हमें बोध होता है। चिड़िया, वह चिड़िया एक ही है ऐसा हमें संख्या का बोध होता है। तो ऐसे शब्दों को एक वचन कहते हैं। जैसे देखिए छात्र, कुछ चित्र और वाक्य दिए हैं। पहला वाक्य देखिए, ताला लगाकर चाबी दे दो। इस वाक्य में ताला यह शब्द एक वचन का है। दूसरा चित्र और वाक्य देखिए छात्रों, यह संतरा मीठा होगा। इस वाक्य में संतरा यह एक वचन है। तीसरा वाक्य, दादाजी ने नया कुर्ता पहना है। इस वाक्य में कुर्ता यह शब्द एक वचन है। चौथा वाक्य देखिए, यह सड़क साफ सुथरी है। इस वाक्य में सड़क यह शब्द हमें एक वचन का है। अभी देखिए छात्रों, वचन का प्रकार दूसरा बहुवचन। इसकी पहली परिभाषा देखिए, शब्द के जिस रूप से एक से अधिक प्राणियों अथवा वस्तुओं का बोध होता है वह बहुवचन कहलाता है। कि जैसे इसके उदाहरण देखिए, कुर्सियाँ, मालाएं, पुस्तकें। उदाहरण की तरफ हमने ध्यान देने के बाद हमें यह समझ में आता है, कुर्सियाँ इस शब्द से वह एक से अधिक है इसलिए यह शब्द बहुवचन है। मालाएं एक से अधिक है इसलिए इसे बहुवचन कहते हैं। पुस्तकें एक से अधिक है इसलिए इसे बहुवचन कहते हैं। छात्रों, नीचे कुछ चित्र और वाक्य दिए हैं, उस पर ध्यान दीजिए। पहला चित्र है, सभी साड़ियाँ सुंदर है।
इस वाक्य में साड़ियाँ यह शब्द बहुवचन है। दूसरे चित्र में देखिए, सिपाहियों के हाथ में भाले है। इस वाक्य में भाले यह बहुवचन है। तीसरा चित्र और वाक्य देखिए, पक्षी वृंद चहचहा रहे हैं। इस वाक्य में पक्षी वृंद यह बहुवचन है। और अंत में देखिए आखिरी वाक्य, कक्षा में पंखे चल रहे हैं। इस वाक्य में पंखे इस शब्द से एक से अधिक हमें संख्या का बोध होता है, तो इसे कहते हैं बहुवचन। धन्यवाद।